नमस्कार, भगवद गीता कोट्स चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम फिर से भगवद गीता से एक बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक और उसके गहरे अर्थ पर चर्चा करने वाले हैं। जी। आज का विषय है हमारा मन। ये कैसे हमारा सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है या फिर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। बहुत ही प्रासंगिक विषय है ये। हाँ, तो इसके लिए हम देखेंगे अध्याय 6 श्लोक 6। बिल्कुल। छठा अध्याय, छठा श्लोक। श्लोक कुछ इस तरह है। बंधुरात्मात्मस्तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जी। चलिए इसे थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। तो इसका अगर सरल सा अर्थ देखें तो यही है कि जिसने अपने मन को जीत लिया उसके लिए तो मन दोस्त है। हाँ। पर जिसका मन वश में नहीं है उसके लिए वही मन एक दुश्मन की तरह शत्रु के समान काम करता है। एकदम सही। और यहाँ देखिए जो मुख्य बात है वो है आत्मनियंत्रण की। आत्मनियंत्रण। हाँ, मन जो है वो एक बहुत शक्तिशाली साधन है, एक टूल कह सकते हैं। अगर इसे साधना सीख लिया जाए, मतलब इसे सही दिशा देना सीख लिया जाए, अच्छा, तो ये हमारी प्रगति में, हमारी ग्रोथ में बहुत सहायक होता है। लेकिन अगर ये अनियंत्रित हो, बेकाबू हो, तो यही मन विनाशकारी बन सकता है, मतलब खुद के ही विरुद्ध काम करने लगता है। ये तो बहुत गहरी बात है। तो मतलब सिर्फ इच्छा शक्ति से दबाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि कुशलता से मार्गदर्शन करना है, जैसा कि आपने कहा। अच्छा, जैसे स्रोतों में एक कहानी भी थी शायद दिल्ली के अर्जुन की। वो प्रतिभाशाली तो था पर हमेशा एक अंदरूनी बेचैनी और शक से घिरा रहता था। हाँ, वो कहानी एक बहुत अच्छा उदाहरण है इसका। बिल्कुल। जब भी कोई मौका आता तो उसका मन, जैसा आपने बताया, वो नकारात्मक बातें कहने लगता था। जी। जैसे कि अरे तू नहीं कर पाएगा या लोग हंसेंगे तुझ पर। और धीरे धीरे क्या हुआ कि वो खुद में ही सिमट कर रह गया। हाँ, और ये दिखाता है कि कैसे हमारा जो आंतरिक संवाद है, जो हम खुद से बात करते हैं, वो हमारी हकीकत बन जाता है। सही कहा। अर्जुन के केस में उसका मन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन गया था, उसे रोक रहा था। और फिर एक दिन उसने कहीं यही श्लोक सुना और उसे एकदम से जैसे एहसास हुआ। जी, एक डिक्लिक मोमेंट कह सकते हैं। हाँ, कि उसकी लड़ाई किसी बाहर वाले से नहीं बल्कि अपने ही इस बेकाबू मन से है। बिल्कुल। ये समझना कि मन दुश्मन की तरह काम कर रहा है, ये अपने आप में पहला और सबसे जरूरी कदम है। अच्छा, तो फिर उसने बदलाव कैसे लाया? कहानी बताती है कि उसने छोटे छोटे कदम उठाए। हाँ, ये तो सीखने वाली बात है। उसने एकदम से कोई बड़ा पहाड़ तोड़ने की कोशिश नहीं की। उसने छोटे मैनेजेबल कदम उठाए, अपने मन को धीरे धीरे नियंत्रित करने का प्रण लिया। जैसे सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाना, या मान लीजिए किसी छोटी सी मीटिंग में अपनी बात रखना, या बस राह चलते किसी को देखकर मुस्कुरा देना। अच्छा, छोटी छोटी जीतें। हाँ, बिल्कुल। ये छोटी जीतें ही आत्मविश्वास बढ़ाती हैं। धीरे धीरे उसने अपने अंदर के मित्र को खोज लिया, यानी अपने अनुशासित मन को। जी, अपने अनुशासित मन को। तो यहाँ सीखने वाली बात यह है कि मन पर विजय पाना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये एक सतत प्रक्रिया है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस, जो छोटे लेकिन सचेत कॉन्शियस प्रयासों से शुरू होती है। आत्मजागरूकता और अनुशासन। हाँ, पहले तो ये जानना कि मन कहाँ जा रहा है, वो आत्मजागरूकता, और फिर अनुशासन से उसे धीरे धीरे सही दिशा देना। इसी तरह हम अपने मन को शत्रु से मित्र बना सकते हैं। सही है। जैसा कि स्रोत कहते भी हैं, अगर हम अपने मन के मालिक नहीं बनते तो वो हमारा दुश्मन बन जाता है। ये डिफॉल्ट सेटिंग है, कह सकते हैं। अच्छा। लेकिन अगर उसे समझकर, थोड़ा प्रशिक्षण देकर वश में कर लिया, तो वही मन हमें उन ऊंचाइयों तक ले जा सकता है जिनकी हमने शायद कल्पना भी ना की हो। तो आज हमने देखा कि भगवद गीता का ये श्लोक कैसे हमें अपने मन को साधने की, उसे अपना मित्र बनाने की प्रेरणा देता है। जी, ये सिर्फ दर्शन नहीं बल्कि एक व्यवहारिक गाइड है। बिल्कुल। तो भगवद गीता कोट्स पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में अपने विचार जरूर साझा करें। हाँ, आपके विचार जानना अच्छा लगेगा। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये जानकारी किसी और के काम आ सकती है तो उनके साथ इसे शेयर भी जरूर करें। जी बिल्कुल। हम जल्द ही एक और प्रेरणादायक विचार के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।